हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ ऑलराउंडर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी लाइफ ऑफ पाई। ये एडवेंचर और सर्वाइवल मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम पाई पटेल को देखते हैं, जिससे मिलने एक राइटर आता है जो 2 साल से बुक लिख रहा था, लेकिन वो कुछ खास नहीं लिख पाया, इसीलिए उसने जो कुछ भी लिखा था वो फेंक दिया। और राइटर पाई से कहता है कि मुझे तुम्हारे अंकल ने बताया कि तुम्हारे पास एक कहानी है जो मैं लिख सकता हूँ। तो पाई कहता है कि मैं तुम्हें कहानी ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन उस पे यकीन करना या ना करना ये तुम्हारी मर्जी है। राइटर पाई से पूछता है कि आपका ये नाम किसने रखा और इसका मतलब क्या है। तो पाई बताता है कि मेरे अंकल को स्विमिंग पूल में रहने का बहुत शौक था। हम कहीं भी जाते तो वो पूल को चूज़ करते, और मैं जब हुआ तो उन्होंने मेरा नाम पेसिंग रखा, जो एक पूल का नाम था। लेकिन मुझे स्कूल में सब इस नाम को लेकर बहुत ज़्यादा तंग करते थे। एक दिन मैं स्कूल प्रिपेयर्ड होकर आया और एक एक क्लास में जाकर बोर्ड पे लिख के सबको समझाया कि मेरा नाम पाय है, और तब से सब मुझे पाय बोलने लगे। बचपन में मैं हर गॉड पे बिलीव करता था। 7 दिनों में 7 गॉड चेंज करता था। फिर मैंने सीखा कि गॉड से कैसे प्यार किया जाता है और इंसान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन मेरे फादर का रिलीजन कुछ और था। एक दिन मेरे फादर ने मुझसे कहा कि अगर तुम रोज़ रिलीजन चेंज करते रहे तो इसका मतलब तुम किसी एक रिलीजन पे यकीन नहीं करते। तो पाई की मॉम कहती है कि ये अभी छोटा है, ये किसी भी रिलीजन को फॉलो करे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर पाई बताता है कि हमारे घर में एक जू भी था। बचपन से मैं उन एनिमल्स को देखता आया हूँ, और उनमें मैं रिचर्ड पार्कर को अपना दोस्त बनाने के लिए मैं उसकी केज में उसे खाना देने गया। तो वहाँ मेरे डैड आ गए। उन्होंने मुझे खूब डांटा और सबक सिखाने के लिए जिंदा बकरी को रिचर्ड पार्कर के सामने रख दिया। तो उसने उसे बेदर्दी से मारकर खा लिया। दरअसल वो मुझे समझाना चाहते थे कि टाइगर कभी भी इंसान का दोस्त नहीं बन सकता। राइटर कहता है कि रिचर्ड पार्कर टाइगर का नाम कैसे। तो पाई बताता है कि शिकारी ने उसे नहर से पानी पीते हुए पकड़ा और इसका नाम थर्स्टी रख दिया। डैड ने खरीद लिया। ये पेपर्स में टाइगर और सेलर के नाम एक्सचेंज हो गए, जब से वो टाइगर रिचर्ड पार्कर के नाम से जाना गया। आफ्टर सम ईयर्स पाई एक लड़की को लाइक करने लगा था। एक दिन फैमिली डिनर कर रही थी तो पाई के डैड उसे बताते हैं कि हमने जू को बेच दिया और हम भी कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। वो इन जानवरों को शिप में लेकर जाएंगे तो हम भी उनके साथ जा सकते हैं। पाई इस डिसीजन से खुश नहीं होता, लेकिन अपनी फैमिली के लिए उसे उसके फ्रेंड्स और वो प्लेस छोड़नी पड़ती है और फिर उनके साथ जाना पड़ता है। अब ये लोग शिप में जाने लगते हैं। लंच टाइम पे वेज और नॉन वेज को लेकर शेफ और पाई के डैड की बहस हो जाती है, क्योंकि ये लोग नॉन वेज होते हैं। तो वहाँ एक पैसेंजर उन्हें अपने खाने की ऑफर करता है। रात को पाई के डैड सारे जानवरों को नींद की दवाई दे रहे होते हैं, और पाई के पूछने पर वो बताते हैं कि ये दवाई इन्हें इसलिए दी जाती है कि ये समंदर का सफ़र बर्दाश्त नहीं कर पाते और वॉमिट करने लगते हैं, इसीलिए इन्हें बेहोश करके लाया जाता है। अब रात हो रही थी और शिप बहुत ज़्यादा हिल रही थी, जिस वजह से मेरी आँख खुल गई। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो बहुत तेज़ समंदरी तूफान आ रहा था। पहले तो मैं उसे एंजॉय कर रहा था, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारा पानी शिप के अंदर आ चुका है। तो मैं अपनी फैमिली को उठाने गया जो अंदर सो रहे थे, लेकिन वहाँ हर तरफ पानी ही पानी था। मैं फिर से बाहर आ गया तो वहाँ और भी लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए बोट में बैठ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मेरी फैमिली अंदर है, उन्हें प्लीज़ बचा लें, लेकिन सब अपनी जान बचाने में मसरूफ़ थे। किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैं अचानक से एक लाइफ बोट पे गिर गया। तूफान काफ़ी तेज़ था। मेरी बोट लहरों के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। मैं बोट से जंप करके अपनी फैमिली को बचाने शिप की तरफ जाने लगा, लेकिन मैंने देखा कि शिप तो पानी में डूबती जा रही है। मेरे पास लाइफ बोट में जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैं वापस लाइफ बोट में चला गया। मुझे लगा कि वहाँ कोई और भी डूब रहा है, तो मैं उसे बचाने लगा। तो मैंने देखा कि ये तो वही टाइगर है। अब उस बोट में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक टाइगर भी था। अब सुबह हो गई थी। मैं बोट में लटका हुआ था और तूफान अभी टला नहीं था। मैं बोट में पानी निकालने गया। उससे पहले मैंने देखा कि रिचर्ड पार्कर तो बोट में नहीं है, तो वो मुझे नज़र नहीं आया और मैं पानी निकालने बोट में चला गया। बोट में एक जेब्रा भी था जिसकी टांग टूट चुकी थी, और वहाँ बोट के अंदर एक आर्ट वुल्फ भी था, और फिर वहाँ पानी में एक चिंपैंजी भी था, तो मैं उसे बोट में ले आया। अब रात को आर्टवुल्फ जेब्रा को खाने लगा। मेरे बचाने से पहले ही आर्टवुल्फ जेब्रा को मार चुका था और फिर उसे खा गया।
अब पाए पानी में रहने के लिए बोट में रखे सामान की हेल्प से एक प्लेटफॉर्म बनाता है और फिर आर्टवुल्फ ने चिंपैंजी को भी मार दिया और उसे भी खा गया। अब वो मुझे मारने आता इससे पहले ही उस बोट के अंदर से वो रिचर्ड पार्कर बाहर आ जाता है और आर्टवुल्फ को मार देता है। वो मुझे भी मार देता इससे पहले ही मैं पानी में कूद गया और अपने बनाए हुए रेस्क्यू बोट पे चढ़ गया। दरअसल रिचर्ड पार्कर बोट के अंदर ही छुपा होता है। अब मुझे समंदर में काफ़ी टाइम हो चुका था। मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। मैं बोट में गया तो मुझे कुछ खाने पीने का सामान मिल गया और मुझे वहाँ एक बुक भी मिली जिसमें बताया गया था कि अगर आप समंदर में फंस जाएं तो क्या करना चाहिए। अब मैंने खुद को गॉड के हवाले कर दिया था और गॉड से कहा कि आप ही मुझे रास्ता दिखाएंगे। अब मैं उस बुक की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता गया तो पाए ने अपनी साथ हुई सारी सिचुएशन लिखी और उसे बॉक्स में बंद करके फेंक दिया ताकि अगर किसी को वो बॉक्स मिले तो वो उसकी हेल्प के लिए उसे तलाश करे। और सॉन्ग गा कर टाइम पास करता था और सारी मेमोरीज लिखता रहता था और सबसे मेन मकसद था कि उम्मीद नहीं छोड़नी। रिचर्ड को बहुत भूख लग रही थी क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसे पानी में फिश नजर आई तो वो पानी में कूद गया और फिश को पकड़ने लगा। मैं उसे देखकर खुश हो रहा था कि तभी वो तैर कर मेरी तरफ आने लगा तो मैं फ़ौरन बोट की तरफ गया और अपनी रेस्क्यू बोट को भी ऊपर खींच लिया। अब बेचारे रिचर्ड को मैंने पानी में मरने के लिए छोड़ दिया। अब रात हो गई और रिचर्ड बोट के सहारे पानी में ही था और मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आने लगा तो मैंने प्लेटफॉर्म पानी में फेंका और रिचर्ड के लिए वुड की स्टेयर्स फेंकी। वो उसके सहारे जैसे ही बोट में आया मैं अपनी रेस्क्यू बोट में चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग पाए ने एक फिश पकड़ी और उसे रिचर्ड के सामने फेंक दिया तो रिचर्ड वो पूरी फिश खा गया। अब एक रात पाए वेल देख रहा होता है जो पानी में घूम रही होती है और अचानक से वो बाहर जंप करती है जिस वजह से पाए की रेस्क्यू बोट पलट जाती है और उसका खाने पीने का सारा सामान पानी में ही बह जाता है। अब पाए सोचता है कि अगर मुझे रिचर्ड के साथ रहना है तो मुझे उसे ट्रेन करना होगा। एक दिन पानी से बहुत सारी फिश उड़कर बोट में आने लगी तो मैं और रिचर्ड दोनों ही उनको खाना चाहते थे तो मैंने रिचर्ड को गुस्सा दिखाया और अपने लिए एक बड़ी फिश ली और बाकी रिचर्ड को खाने दी। मैं नॉन वेज हूँ लेकिन मुझे भूख इतनी ज़्यादा थी कि सरवाइव करने के लिए मैं फ़िश भी खा गया। अब पाए टाइगर को ट्रेन करने के लिए उसे स्टिक से इशारा करके दूर रखता और फिर फ़िश खिलाता था। लिखते हुए मेरी पेंसिल भी ख़त्म हो चुकी थी। एक दिन समंदर में तूफान आ गया था और मेरी रेस्क्यू बोट भी पानी में बह गई। नेक्स्ट डे तूफान टल जाता है लेकिन उन दोनों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। पाए टाइगर के पास जाता है और उसके सर पे हाथ फेरता है और रिचर्ड की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था और पाए ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया था। अब पाए रोने लगता है। नेक्स्ट डे वो एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां सिर्फ ग्रीनरी नज़र आ रही थी। जब वो आइलैंड पर जाते हैं तो वहां सिर्फ नेवले ही नेवले नज़र आ रहे थे और पाए के पास पीने के लिए पानी और खाने के लिए फ्रूट्स भी थे। वो वहाँ पहुँचकर बहुत खुश था। अब रात हो जाती है और पाए देखता है कि सारे नेवले भागकर ट्री पे चढ़ रहे हैं और फिर रात होते ही उस पानी में एसिडिटी फैलने लगती है और सारी फिशेस मर जाती हैं। तभी पाए ट्री पर फ्रूट देखता है तो वो उसे खोल के देखता है तो उसमें टूथ होता है। फिर पाए राइटर को बताता है कि वो जो आइलैंड था वो कैनिबल आइलैंड था जो दिन में बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है और रात को उतना ही ख़तरनाक होता है। वो इंसानों और जानवरों को मार देता है। तो नेक्स्ट डे मैंने अपनी बोट में बहुत सारे खाने पीने का सामान रख लिया और रिचर्ड के लिए कुछ नेवले भी ले लिए। फिर मैंने विज़ल बजाए और फिर रिचर्ड उस बोट में आ गया। फिर एक ही बोट में हम सफ़र के लिए निकल गए। कुछ दिनों बाद हम एक आइलैंड के किनारे पहुंचे। रिचर्ड बोट से उतरकर जंगल की तरफ जाने लगा और मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि मैं किनारे पे ही लेट गया। मुझे लगा कि वो एक दफ़ा मुझे पीछे मुड़ के ज़रूर देखेगा लेकिन वो तो जंगल की तरफ चलता गया और फिर वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला गया। और फिर मुझे कुछ लोगों ने देखा और अपने साथ ले जाने लगे और मैं रोने लगा। इसीलिए नहीं कि मेरी जान बच गई बल्कि इसीलिए कि रिचर्ड पार्कर ने मुझे गुड बाय भी नहीं कहा। फिर मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी से कुछ लोग आए। मैंने उन्हें सारी कहानी सुना दी लेकिन उन्होंने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया और कहा कि कुछ ऐसा बताओ जिस पे हम यकीन कर सकें। तो मैंने उन्हें वही कहानी जानवरों की जगह अपनी फैमिली मेम्बर्स का कहकर सुना दी। तो राइटर कहता है कि उन्होंने फिर यकीन किया। तो पायर कहता है कि वो पॉलिसी अभी भी मेरे पास है। जब राइटर पेपर ओपन करता है तो उसमें लिखा
लिखा होता है कि एक लड़का 227 डेज पैसिफिक ओशन में रहा, वो भी एक टाइगर के साथ। ये वही कहानी थी जो पाया भी सुना रहा था। ये देखकर राइटर बहुत हैरान होता है। तो पाया राइटर से पूछता है कि इसमें तुम्हें कौन सी कहानी पसंद आई, हमारी फैमिली वाली या टाइगर वाली। तो राइटर कहता है कि टाइगर वाली। कि तभी पाय की फैमिली आ जाती है। पाय कहता है कि उस फैमिली से तो कोई नहीं बच पाया, अब मेरी यही फैमिली है। फिर राइटर पाय से पूछता है कि मैं आपकी स्टोरी लिख सकता हूँ। तो पाय कहता है कि हाँ ज़रूर, आप मेरी कहानी लिख सकते हो। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।